दिन तीसरा। ये सूख गई है और अब जो है ना इसको इसके अंदर रखा जा रहा है। ये तो पहले से यूज़ किए हुए अचार का जार था, उसी में हमने भर दिया है। इसमें थोड़ा मसाला भी लगा हुआ है। अभी हल्का हल्का ये और सूखना बाकी है। ये हमने सब मूली खाली कर लिया है। अब इस मूली को हम एक परात में यहाँ डाल देंगे। ऐसी 2 जगह कर ली हमने। और अब हम ये वाला मसाला जो है ना, ये अचार का एक मसाला आता है, ये इसको इसमें मिला देते हैं। तो ये मैंने अचार मसाला इसमें डाल दिया है, इतना काफ़ी है। और अब जो है इसमें मैं डाल रहा हूँ तेल। ये सरसों का तेल है, इसको हमने पहले पकाया है। तेल को कच्ची ढाणी वाला तेल है, पहले इसको हमने कढ़ाई में पका लिया है। उसके बाद में जो है अब इसको डाल दिया है। और अब अपने उन हाथों से ही आप इसको चला सकते हो जो कि हाथ साबुन से धुले हुए, अच्छे पानी से धुले हुए और साफ़ होने चाहिए। और ये कटे फटे ना हो। अगर हाथ कटे फटे हैं तो ये मसाला बहुत तीखा तेज़ तरार है और ये आपके हाथों में लग जाएगा। अब मैं इसको मिला रहा हूँ, बड़ी सावधानी से मिला रहा हूँ। इसमें मिलाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं इसे प्यार से मिलाऊँगा। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये बहुत महंगा मसाला नहीं है। इस जो अचार का मसाला है ये 35 रुपये का करीब आया है और 2 किलो अचार में काम आ जाएगा ये 1 किलो मसाला। सरसों का तेल पका हुआ इसलिए चाहिए होता है कि ये जो कच्ची ढाणी का हम ख़रीद के लाते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने अच्छे से पका रखा हो। अब देखो मेरे पास ये दूसरी जगह एक और भी रखा हुआ है, उसको भी तैयार करता हूँ। पहले मैंने ये जो पतले वाले काटे थे मूली के, अब ध्यान होगा आपको, हमने काटे थे। अब ये सूखने के बाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा पतले से हो गए हैं। अब पता नहीं अचार कैसा बनेगा, लेकिन फिर भी जो है इसे मिलाया जा रहा है। साक्षी के लिए हमारे पास तुलसीदास जी बैठे हैं जो इस चीज़ को बड़े स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तुलसीदास जी के साथ में एक श्रीमान तेनालीराम जी भी बैठे हैं। इनको मैंने हाथ पे अचार के मना किया क्योंकि इसमें शुद्धता की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चों से गलती हो सकती है। इसको पूरा मिला लिया है, थोड़ा बहुत रह गया होगा नीचे। अचार की मात्रा अधिक है और पात्र जो है थोड़ा छोटा रह गया है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसको डालने से पहले एक बार सूंघ लेना चाहिए कि कहीं ये सड़ तो नहीं गई आपस में। अगर सड़ गई है तो फिर ये अचार नहीं बनेगा। वैसे हमने इसे सूंघ के देख लिया है, इसमें सड़े की महक नहीं आ रही है, पानी सूख गया है। और इतना भी नहीं सूखा कि पापड़ जैसा हो जाए। ये जोधपुर के क्षेत्र में शुष्क है यहाँ का वातावरण, तो ये 1-1.5 दिन के अंदर जो है सूख जाता है। और अभी भी देखिए, अगर इसे हाथ लगा के देखोगे तो ये नरम है, ऐसी कोई पापड़ या चिप्स जैसी नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। अब ये पूरा मिल गया है आपस में। और अब जो है हम इसे, हमारे पास एक पात्र है, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक तो आप जानते हो समा गई है। इस कलयुग की सबसे बड़ा कोई अगर धातु की को बदला जा रहा है तो सिर्फ प्लास्टिक से ही बदला जा रहा है। हम इसे जो है धीरे धीरे करके इस पात्र में रख रहे हैं। हमने बस एक ही चीज़ को सुनिश्चित किया है कि मसाला, तेल सब जगह बराबर मात्रा में मिल गया है।
अगर कहीं नहीं मिला है तो उसे निकाल करके वापस मिलाया जाएगा। और इसमें डालने के बाद में भी मैं वापस इसे फिर से घुमाऊंगा और जार को अच्छे से हिलाऊंगा ताकि ये अचार बन जाए। कहते हैं खिचड़ी के 3 यार, घी पापड़ अचार। खिचड़ी के साथ खा सकते हैं आप इसे, आलू के पराठे के साथ भी जो है ना, जब मूली का सीज़न नहीं होगा तो यह अचार काम आ जाएगा। वैसे तो अभी भी अगर आप आलू के, गोभी के पराठे बनाएं और मूली का यह अचार उसके साथ में खाएं, अत्यंत स्वादिष्ट। अगर अचार नहीं होता तब आपको दही के साथ खाना चाहिए। लेकिन अचार की विशेषता है कि यदि अचार है तो दही ना खाएं, क्योंकि कहते हैं कि देखो अचार एक अपने आप में खट्टापन है, दही एक अपना अलग खट्टापन है, तो 2 अलग अलग खटाइयों को मिक्स नहीं किया जाता। तो अचार जब भी खाएं, दही को हटा के भोजन में से फिर अचार खाएं। ये कुछ आयुर्वेदिक भोजन क्रियाएं हैं, वो भी मैं आपको इसके साथ साथ में सिखा रहा हूँ। आपके सामने मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ के और दूसरे हाथ से यह सारा काम करके दिखा दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप देख सकते हो, वैसे तो आंखें होंगी आपके पास, वरना स्क्रीन पे आप करके रहें। आपने देख लिया, यह अचार पूरी तरीके से आ गया है। और अगर इसे साइड से देखेंगे तो ये आधा जार भर गया है। ये करीब मुझे आइडिया है कि 5 किलो के आसपास ये मूली थी जिसको मैंने लंबा काटा था, और 4 किलो के आसपास ये मूली थी जिसको मैंने गोल काटा था। गोल काटी हुई मूली को मैंने छिलका समेत छीला था, उसके बाद बनाया था। अब ये मेरे पास तैयार हो गई है। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, तेनालीराम से हिला रहा हूँ ताकि मिलाने में जो कसर रह गई हो। ऐसे मिलाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि अचार और तेल और मसाला सब जगह मिल जाता है, और जो दूसरा विशेष फ़ायदा है वो है आपकी एक्सरसाइज, आपके शरीर का व्यायाम बहुत अच्छे से हो जाता है। ढक्कन को ढीला बंद किया जाएगा और वापस इसे धूप के पास में, कड़ी धूप में सीधा नहीं रखा जाएगा, धूप के पास में रखा जाएगा, हल्की छाया में। अब मेरे पास वो अचार का मसाला है। मैं यह अचार का मसाला फिर से डाल देता हूँ। ये इसी अचार के मसाले में मैंने आधा रोक लिया था। ये 35 रुपये के आसपास का है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और लोकल ही है, ये ज़्यादा दूर का नहीं है, यहाँ आसपास 60-70 किलोमीटर की दूरी पे ही बनता है। तो ये मसाला मैं धीरे धीरे, लिखा हुआ है कि आप कैसे बना सकते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है, क्या क्या चीज़ें। ये बात भी अच्छी बताई तेनालीराम जी ने कि अचार बनाने की संपूर्ण विधि जो है ना, यहाँ पे वैसे लिखी भी हुई है। अच्छा, इसमें एक विशेषता है कि ये ना हिंदी भाषा में ही लिखी हुई है। ये लिखी हुई है ना विधियाँ, ये अचार नींबू का अचार रखने के लिए, केरी का अचार रखने के लिए, केर का, गूंदे का, मिर्ची का, पर इन्हें मूली का अचार रखने के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज हमारा जो है, हम आपको यूट्यूब के द्वारा बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें। और हाँ, एक और चीज़ है, यदि आपको ये समझ में आ जाए कि अचार ऐसे बनाया जाता है तो आप चाहो तो इसे लाइक कर सकते हो। देखो, ये तो आपकी संपूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन समझदारी होगी तो आप लाइक करेंगे। ये गोल सा जो बर्तन देख रहे हैं इसको कढ़ाई कहते हैं। इसमें दो तरफ कड़े लगे हुए थे, इसलिए कड़े की वजह से इसको कढ़ाई कहते हैं। ये चमचा है, ये नेताओं के पास भी मिलता है और अपने घर की किचन में भी मिलता है। और इस चमचे की मदद से जो है ना, कढ़ाई को तेल से दूर किया जाता है। वापस अचार तेल के साथ आ गया है। अब अपने वही वाले हाथ, जिस हाथ में खरोंचनी लगी हुई है और वो धुले धुलाए हैं, सूखे हुए हैं, पानी की एक बूंद इसके नाखून के अंदर तक नहीं है, उन्हीं हाथों का मैंने प्रयोग किया है। हाथ का विशेष ध्यान रखें, इनमें उंगलियां, अंगूठा होना चाहिए और इसका सीधा संबंध दिमाग से होना चाहिए। अब मैं इसे भी जैसे उसे मिलाया था बिल्कुल वैसे ही मिला रहा हूँ, और इसे आप लोग बड़े स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। अब पता है मैंने क्या किया है, एक लंबे काटे हैं और एक गोल काटे हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि खाते समय किस प्रकार के अचार की सुविधा होती है, लंबा काटें कि गोल काटें। आज चौथा दिन है
इस मूली के साथ कुछ ना कुछ क्रियान्वित होते हुए। तो चौथे दिन जो है, वैसे हम चाहते तो इसे दूसरे या तीसरे दिन भी रख सकते थे। मसाला लेकर आना, फिर रखना, फिर मूली पर ध्यान देना कि कहीं ये सड़ तो नहीं रही है, इस कारण से मैंने जो है ना कुछ अवधि लगा दी। शीतकालीन का समय है, सर्दी होती रहती है यहाँ पर, तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी कारणवश इसमें सड़न पैदा हो गई हो अचार में। अचार का सड़ने का मतलब है ये अन्य कीटाणुओं को पैदा कर देगा, और वैसा हो जाएगा तो फिर वह भोजन योग्य हमारे योग्य नहीं रहेगा और ये अन्य कीड़ों के भोजन बन जाएगा। अचार कहते हैं बासुड़ा का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है अचार। अगर बासी भोजन करना है तो अचार आवश्यक है, अन्यथा भोजन बासी नहीं माना जाएगा, क्यों अचार से ज़्यादा बासी कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात है, बिन मौसम में खाने को मिल जाता है, स्वादिष्ट भी होता है क्योंकि इसमें तेल होता है, सुरक्षित किया होता है, कीटाणु रहित होता है। कीटाणु होता इसमें एक और चीज़ है, आज तो हमने इसे तेल और मसाले के साथ बना दिया है, परंतु कल जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो कल हम इसमें जो बड़ा वाला चमचा था ना, जो मैंने कहा था नेताओं के पास भी मिलता है और ये किचन में भी मिलता है, तो किचन वाला जो चमचा है उस चमचे की इतना चमचा भर के हम इसमें, अंग्रेजी में से बोलते हैं विनेगर। अब मुझे पता नहीं अंग्रेजी हमें समझ में आती नहीं आती, लेकिन सिरका ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। सिरका है जो कि शुगर केन होता है अंग्रेजी का एक शब्द। जब उसको हम गन्ना बना लेते हैं ना शुगर केन को, तब उस गन्ने को पीर करके जो है सिरका बनाया जाता है। हमारे बच्चे बड़े हंसते हैं कि वाह हमारे पिताजी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम करें क्या बेटा, ऊट पटांग चीज़ें सुनने से लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। सभ्यतावान या अच्छी भाषा सुनकर के लोग प्रसन्न नहीं होते, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या अजीब सी भाषा बोली जा रही है। उर्दू मिला दो सबको बड़ी अच्छी लगेगी, बोलेंगे वाह हिंदुस्तानी भाषा है। संस्कृत मिला दो ऐसे लगेगा अरे यार कैसे कीटाणु हैं। तो हम भी थोड़ी बहुत जो है ना आपको शुद्ध भाषा के साथ साथ टोंट भी मार रहे हैं ताकि आप भी जो है ना शुद्ध भाषा सीख जाएं। अब हमारी संस्कृति है, देखो घर पे अचार बनाना हमारी संस्कृति है। बाहर से भी ख़रीदा जा सकता है, ये ना सोचें कि बाहर से ख़रीदा नहीं जा सकता, ख़रीदा जा सकता है, लेकिन अचार वही ख़रीदें जो आपको लगता हो कि बेचने वाला व्यक्ति जो है ना वास्तव में अच्छा है और उसने किसी प्रकार की मिलावट नहीं की होगी, परिचित है, वो इस प्रकार के काम करता है। वरना याद रखिए बनाने वाले कुछ भी बना देंगे, स्वाद के कारण जो है ना आपको कुछ भी उल्टा सीधा बेच देंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें सिट्रिक एसिड भी मिलाया जाता है। अब आप लोगों की मतलब अच्छी भाग्य है कि आप जो है ना बिना इस टार्ट्रिक एसिड के मिले हुए का भोजन का प्रसाद देख रहे हैं। ये अचार, इसे पकड़ना कैमरे को, मैं दोनों हाथों से इसे, देखो मैं आपको बता दूं मेरे पास दोनों हाथ है, देखो 2 अंगूठे दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि एक बाएं हाथ का अंगूठा है, एक दाएं हाथ का। इससे पता चलता है मेरे पास दोनों हाथ है और मैं दोनों हाथों का प्रयोग करूँगा। थोड़ा दूर ले ले भाई कैमरा, ऐसे पकड़ के इसको उछाल उछाल के अचार को मिला रहा हूँ। वैसे मेरा प्रयास यही था कि मैं इस अचार को बिना हाथ लगाए पूरा ऐसे करके मिला लूँ, परंतु गलती से हाथ लगा दिया। फिर भी मैं अपने हाथ बिल्कुल धो करके आया था, स्वच्छ बर्तन था ये, धुला हुआ, साफ कीटाणु रहित। अगर आप ध्यान से इसे देख सकते होंगे, वैसे देख तो रहे होंगे, आंखें हैं तभी तो स्क्रीन पे टाप रहे हैं, देख रहे हैं आप, बिल्कुल तरीके से पूरा मिल गया है, इसमें सारी तरफ मिल गया है। और यदि मैं पीछे होकर दिखाता हूँ इस डिब्बे में, इसमें तेनालीराम ने इस डिब्बे को बहुत ज़ोर से घुमाया, भगाया, दिखाया, यह भी संपूर्ण रूप से मिल गया है। और दिख रहा होगा आपको, ठीक। और इसमें थोड़ा तेल मुझे लग रहा है ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ये मोटा कटा हुआ है, मसाला भी अच्छा मिला हुआ है इसमें, लेकिन दोनों में स्वाद एक ही होगा। खाओ, हो गया ये अचार तैयार है। अब मैं इसे, ये प्लास्टिक की अचार है, धुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, अंदर से बिल्कुल साफ़ है प्लास्टिक का बस।
अब मैं इसमें रख रहा हूँ, क्योंकि इसे वैसे तो कांच के उसमें इमरतमान में रखना चाहिए, और वैसे चीनी मिट्टी के भी आते हैं, उनमें भी रख सकते हैं, पर वो बड़े भारी होते हैं, नाजुक होते हैं, टूटने का बहुत भय रहता है। इसलिए मैंने ये प्लास्टिक काम में लिए, ताकि मैं इसे बाहर से देखता रहूँ समय समय अनुसार। और अचार का दोनों का स्वाद आम तौर पे जो है ये बिल्कुल एक जैसा ही निकलेगा। बस ये है कि इसे उठाने के लिए आपको गोल गोल फाँके मिलेंगी और उसे चपटी चपटी मिलेंगी। ये चम्मच से उठाया जा सकता है और वो चिमटे से, अंतर इतना ही आएगा। अब अचार हमारा बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हम इसे रख रहे हैं, थोड़ा दूर से दिखाना भाई, सब कुछ दिखना चाहिए भरते हुए भी। एक और विनेगर की विशेषता बताता हूँ, इधर आओ, पकड़ो, बोतल को पकड़ के रखो। सिरके की एक विशेषता है कि सिरका आप लेकर आओगे ना, तो उसमें अगर एक बूंद पानी गिर गया तो पूरा सिरका खराब हो जाएगा। ये सिरका की विशेषता होती है, इसलिए उसे बड़े स्वच्छ तरीके से लाना पड़ता है, और बोतल से ही इसके अंदर डाला जाएगा, नाप करके 2 चमचा। खिलाइए भैया, खिलाने से तो बहुत कुछ अंदर चला जाता है। और ये हो गया आपका अचार तैयार, पैक हो गया है आगे पकने के लिए। और थोड़ा सा और आगे लाओ भैया। तुलसीदास जी हमारी मदद करते हुए। यह एक ऐसा बालक है जो अपने बाल्य अवस्था में ही जो है ना, खाली समय का सदुपयोग करते हुए ऐसी चीज़ें सीख रहा है, वरना इस टाइम पे तो बच्चे मोबाइल पर वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। हमें बहुत इसकी प्रसन्नता है कि हमारा बच्चा जो है वो ऐसी चीज़ें सीख रहा है जो इसकी आयु में बहुत कम बच्चे सीख पाते हैं। उनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता, उनके माँ बाप ही ऐसे नहीं हो पाते जो उनको सिखा पाएँ। बेचारे वो दूसरों के वीडियो देख के सीखते हैं। ये तुलसीदास जी ने इसे बना दिया है, इसका ढक्कन लगा दिया है, और उसके बाद में इन्होंने भी अपने हाथों की व्यायाम प्रारंभ कर दिया। देखिए, बढ़ती पीढ़ी, हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया और हम इनके माँ बाप बन के इनको सिखा रहे हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता भाग्य। और छोटा सा तुलसीदास है, लेकिन वो खिलौने की जगह पर अचार बना रहा है। वैसे आपको बता दें, पढ़ने में गणित में बहुत तेज़ है। ये अपने कुछ छोटे मोटे गणित के चलचित्र डालते रहते हैं इसी चैनल पे। इसने गाजर का जूस बनाकर अकेले दिखाया था, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। इडली बना के दिखाई इसने, सिर्फ दूसरे का वीडियो बनता देख करके इसने सीखा। और ये तैयार हो गया है। तुलसीदास जी संपूर्ण रूप से प्रसन्न, एक स्माइल दे दीजिए। और कुछ कहना है तुम्हें अपने दर्शकों के लिए? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसा कुछ बोलना है? अच्छा, क्यों कर देना, जिसका दिमाग होगा वो खुद ही कर देगा। तो अब ये रह गया, हमने जो गाजर छील करके काटी थी बारीक, उसकी बारी आई है। इसमें हमने डाला है लाल मिर्ची 1 चम्मच, क्योंकि गाजर मीठी होती है, और 1 चम्मच और डाल दिया। और उसके बाद में मैं अब की बार अचार लाया हूँ, ये मिर्ची वाला अचार है। इससे पहले वाला जो था वो सभी प्रकार के दूसरे आम के अचार में था। देखिए, इससे पहले जो दिखा रहा था मैं, उसमें आम के अचार वाला मसाला था। अब की बार जो डाल रहा हूँ वो मिर्ची के अचार वाला। ठीक है, तो अब मैं इस मिर्ची के अचार वाले मसाले को खोल लेता हूँ। और इसमें ये मिर्ची थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें, वैसे खोलता हूँ और ये इसमें डाल रहा हूँ। देखो, आप सब लोगों को अपनी आँखों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी ये दिखेगा। अच्छा हाँ, मिर्ची के अचार में एक और विशेषता है, इसमें जो कंटेंट्स है ना, उसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं होती है। मतलब अचार मिर्ची का बनता है, लेकिन इसमें होती मिर्ची बिल्कुल नहीं है। ठीक है, खटाई है, राई है, काफ़ी चीज़ें भुनी हुई इसमें हैं। मैंने ये डाल दिया है, मिला दिया है। और अब मैं इसमें वापस से, तुलसीदास जी जो है ना हमारी मदद कर रहे हैं,
ये आपको पता ही है क्या चीज़ है जो नेताओं के घर पे भी मिलता है और घर के किचन में भी मिलता है। इस वक्त तेल थोड़ा कम हो गया हमारे पास। बस 1 मिनट रुकिए भाई, हम इसको मिला के बिना हाथ लगाए भी ऐसे करके चला सकते हैं। तेल थोड़ा कम ही रखेंगे। ये अब जो है हमारे पास आप देख सकते हैं बढ़िया मिल गया है। तेल जिसमें भी पड़ जाए वह चीज़ बिल्कुल ही, अगर आप देखें इसे ध्यान से, स्पष्ट लाल मिर्ची जैसा दिख रहा है। ये लाल गाजर है, वैसे तेल लग गया है इसलिए ये बहुत अच्छी दिख रही है। थोड़ा दूर रखेगा कैमरा तो और अच्छा दिखेगा बेटा। घुसना नहीं है प्लेट के अंदर, मुझे तो डर लगता है कि ऐसा नहीं तुम खाने बैठ जाओ। ये बन गया है और ये अचार के लिए तैयार हो गया है हमारे पास। तीसरा देखिए आप, हमने ये बिना छिली हुई मूली, ये गोल कटी हुई और छिली हुई मूली, और ये एक दूसरा जार है जिसमें हम गाजर डाल रहे हैं। और इस गाजर को हमने मिक्स कर लिया है। इसको एक बार अच्छे से हिला लेते हैं, कहीं भी कुछ रह ना जाए, कोई भी अंश बिना तेल के या मसाले के ना रह जाए। अच्छे से ही मिला देते हैं। खुले में मिलाना आसान है, सरल है और स्पष्ट दृष्टिगोचर भी हो जाता है। अब जो है हम इसे इस जार में कैद कर लेंगे। कैद तो नहीं कर लेंगे, इसे रख देंगे इसके अंदर। कैद गलत शब्द है, उर्दू का शब्द है, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने बना दिया। मुजरिमों के लिए प्रयोग आता है। और ये हो गया हमारा अचार इसमें सुरक्षित इस पात्र में। और अभी जो ये पात्र खाली थे, अब ये बहुमूल्य पात्र बन जाएंगे। जब ये अचार जितना स्वादिष्ट होगा वो पात्र उतना ही ज़्यादा भोजन प्रेमियों का पसंद का हो जाएगा। मैं इसे पकड़ता हूँ, इसे बस गिलास निकालता हूँ और अगर आप ध्यान से देखें मैंने सारा अचार इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मसाला इधर उधर रुक गया था। मिर्ची का अचार काम में लिया है, लाल मिर्ची डाली है मैंने। इसमें सफ़ेद नमक बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। आपसे भी निवेदन है, नमक तब तक ना डालें जब तक कि आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इस मसाले में नमक पहले से मिला हुआ आता है और वह नमक जितना भी होता है भोजन और अचार के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए आप अलग से नमक ना डालें। और डालना ही है स्वाद के लिए तो काला नमक का ही प्रयोग करें, क्योंकि अचार में और भोजन में काला नमक स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। और अब ये अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इसे बना दिया है। पास में तुलसीदास हैं, इसमें ढक्कन लगा दीजिए और तुलसीदास जी अपने हाथों का व्यायाम करके दिखाइए। कहाँ हमें वाइब्रेटर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तुलसीदास जी स्वयं इतना बढ़िया वाइब्रेटर की तरह काम करते हैं और क्या बढ़िया मिला रहे हैं। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, 9-10 वर्ष की आयु है इनकी, और ये गृह कार्यों में जो है निपुण हो रहे हैं। गृह कार्यों में निपुण होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित हो रही है। कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा दूसरी शिक्षा से भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये टीवी देखने के समय पर, ये देखिए हमारे घर पे एक टीवी भी है, काले रंग का वो दिख रहा है आपको, वो बंद पड़ा हुआ है। और इस समय जो है उसके बगल में बैठा हुआ ये बच्चा टीवी के सामने आराम से अचार स्वयं बना रहा है, सीख रहा है। गुण एक ऐसी चीज़ है जो जितना भी बढ़ जाए उतना अच्छा। जीवन में कभी ना कभी हर एक अच्छा गुण काम ही आता है, नुकसान कभी नहीं देगा आपको। मिल चुका है, तुलसीदास जी से रख दो। और ये हमारे पास 3 अचार तैयार हो गए। मात्र एक पात्र हमने काम में लिया, बाकी सब में सूखा था। सूखा सामान हमने डाल करके एक ही पात्र का तेल खराब हुआ, सिर्फ एक ही पात्र तेल से भर गया है और मेरा एक हाथ जो है तेल में है। मैं इसे बड़े आराम से जो है ना आटे में पोंछ दूंगा ताकि यह भी खराब ना हो। तेल नाली में नहीं बहाया जाएगा। हाँ जी सर,
अब अचार बनने के बाद आगे की प्रक्रिया अगले वीडियो में। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, आटा हाथ में लगाया, पोंछा, देखिए बिल्कुल आटा पोंछ लिया है हाथ में, और इससे मेरा हाथ का तेल भी निकल गया, और वो तेल, एक बूंद तेल जो है मेरे वॉश बेसिन में नहीं जाएगा। देखिए हाथ बिल्कुल स्वच्छ हो गए, साफ़ हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो संपूर्ण रूप से जो है ना हाथ देखिए सारे तेल से साफ, आटे से, आटों में पूरा तेल आ गया और हाथ बिल्कुल साफ हो गया। इसी प्रकार से यह पात्र भी जो है ना इसमें आटा लग जाएगा और आराम से ये साफ हो जाएगा। कुछ भी वेस्ट नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, हर चीज़ पैसे से आती है। उपयोग करना सीखिए। यदि आप उपयोग करेंगे तो किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करेंगे। और याद रखिए, समझदार वो नहीं है जो चीज़ें बर्बाद करके काम करता हो। समझदार वो है कि एक एक कण बचा करके भी यदि काम कर सको तो आप समझदार कहलाओगे। वेस्ट करके अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हो तो आप समझदार नहीं हो। और जो समझदार नहीं है उनके वीडियो को लाइक नहीं करना बच्चा, ठीक है। ओ श्रीमान, ऐसा है, अचार बनाने की बारी आए ना तो अचार हम इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, इसका भी। अभी आपको बता दें, ये जो आपको हरी हल्दी जैसी दिख रही है ना, इसको अदरक कहते हैं। और ये जो भूरा सा दिख रहा है ना आपको, ये राजा है सब्जी का, इसको हम लोग आलू बोलते हैं। और इसे तो आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, कुछ लोगों को लग जाती है और कुछ लोगों के खाने में काम आती है। इसे हरी मिर्च कहते हैं। और ये तो आप जानते हो, थाली में काम आता है, थाली का बैंगन होता है ये तो आप जानते ही हो। कई लोगों ने इसके जूस बनाने की बड़ी सलाह दी है, अच्छी होती है, इसको लौकी बोलते हैं। और ये गोभी जो है ये बंद है, इसलिए बंद गोभी। अचार इन सब के बनते हैं, एक दिन हम आपको इनके वीडियो भी दिखाएंगे।